सो हाय गाइस, वेरी वेरी गुड इवनिंग आप सभी को। तो आज बहुत टाइम से जो मेरे ब्लॉग्स आ रहे हैं वो बेसिकली रिपीटेड ब्लॉग आ रहे होंगे। आप नोटिस कर रहे होंगे, 4-5 दिन हो गए। सो टाइम नहीं दे पा रहा हूँ अपने ऊपर ना अपने काम पे। एक तो जो काम फेवर आप जानते होंगे, न्यूज़ में देख रखा होगा आपने, दिल्ली में काफ़ी ज़्यादा पोल्यूशन हो रखा है। मेरा गला खुद ख़राब हो रखा है। ठंड इतनी ज़्यादा अलग सी ठंड हो रही है, जुकाम बुखार सब कुछ हो रखा है। तो जस्ट आपको मैं ये ब्लॉग इसलिए शूट कर रहा हूँ क्योंकि अभी रिसेंटली मैंने SDFC छोड़ा। आपको मालूम है, मेरे आप पुराने ब्लॉग देखेंगे, मैंने अभी 5 महीने पहले 4-5 महीने पहले ज्वाइन किया था SDFC एंड नाउ सडनली मैंने चेंज कर दिया। और बाय चॉइस मैंने SDFC बैंक चूज़ किया था बेसिकली जाना। बट बस यही चीज़ आपको बतानी थी कि क्यों मैंने SDFC छोड़ा। बहुत टू बी ऑनेस्ट, बैंकिंग का कल्चर आपको ना, जो बैंकिंग से एफिलेट नहीं है बिल्कुल भी, वो सोचते होंगे इट्स अ वेरी रिस्पेक्टेड जॉब, बट इन इन रियलिटी ना बहुत गंदा कल्चर है बैंकिंग का, बहुत गंदा कल्चर। मैंने जितना भी 4-5 महीने नोटिस किया, इतना बड़ा बैंक है बट अंदर जो हरकतें हैं इतनी बेकार हरकतें हैं। लिटरली आप एक तरफ हो ना, ऐसा हो जाओगे कि यार बहुत बहुत इरिटेटिंग कल्चर है। आई एम हैविंग अराउंड 5 to 6 इवन 7 years, ऑलमोस्ट 7 years ऑफ एक्सपीरियंस। बट ये पहली बार ऐसा हुआ कि मैंने कोई एक ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करा एंड इतना जल्दी मेरे को डिसीजन लेना पड़ा छोड़ने का। तो गाइज हुआ क्या कि मैंने जस्ट रिसेंटली ज्वाइन करा एंड आई एम हैविंग साइनस प्रॉब्लम ऑल्सो। तो ट्रांसपोर्टेशन रोज का 28 किलोमीटर आना अप डाउन, मतलब ऑलमोस्ट 60 किलोमीटर हो जाता था। तो अब 60 किलोमीटर अप डाउन करना, डियर पार्क की ब्रांच थी मेरी, तो एक तो वो ट्रांसपोर्टेशन मार रहा था, दूसरा हेल्थ अपनी तरफ से ख़राब थी। मैंने इतने सारे हॉलीडेज़ ले लिए, मानता हूँ कि कंपनी नहीं एक्सेप्ट करती इतना, तो मैं चीज़ों को इतना लर्न कर भी नहीं पाया अच्छे से। तो अब जब लर्न करने की बारी है, जब मैं प्रॉपर थोड़ा ठीक हो गया, शरीर ठीक हो गया, जब मैंने कॉन्टीन्यूसली जाना शुरू करा, तो वो अननेसेसरी इलॉजिकल का बेफालतू का प्रेशर। इतनी बड़ी ब्रांच है जिसका AUM खुद का 2,500 करोड़ का AUM है, वहाँ पे पता नहीं किस बात का अननेसेसरी प्रेशर कि ये करके दो, ये करके दो। अरे हो जाए, एक तो वॉक इन इतना अच्छा क्लाइंट, वहाँ पे क्लाइंट बेस इतना अच्छा वॉक इन है, बट फिर भी अननेसेसरी हायर मैनेजमेंट का बेफालतू का प्रेशर। तो जब चीज़ें मेरे लिए बैंकिंग एक्सपीरियंस, टू बी ऑनेस्ट कोर बैंकिंग का मेरे पास एक्सपीरियंस बिल्कुल नहीं था, ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था। सो मेरे को एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू आई हैव इन्फॉर्म दैम कि दिस इज़ माई फर्स्ट एक्सपीरियंस इन बैंकिंग बेसिकली, कोर बैंकिंग इन बेसिकली, सो आई नीड सम सपोर्ट इनिशियली। सो तब तो कह देते हैं कि हाँ मिलेगा मिलेगा मिलेगा। तो जब लर्न करने की बारी आई तो भाई दो ना ना, मेरी इन्होंने TPP प्रोडक्ट्स होते हैं थर्ड पार्टी, उनकी ना कोई कोई ट्रेनिंग दी ना कुछ नहीं, डायरेक्ट बैठा दिया। और हमें बिठाया भी तो सिर्फ किसने, जो हमें बैंकिंग के प्रोडक्ट्स थे उनके लिए वो दिया गया था। और मेरा काम जो था वो 70% ऐसा लगता था कि है तो सेल्स, बट 70% मेरा था ऑपरेशन का और 30% मेरा सेल्स का काम था। अननेसेसरी का प्रेशर वहाँ पे बेफालतू का, ये करके दो। फिर कहीं जाके अगर महीने में एक बार क्लस्टर हेड जब कॉल लेते थे, रिव्यू कॉल होता था, इतना चिल्लाता है भाई, मैं क्या बताऊँ आपको। अननेसेसरी भाई, वहाँ पे अननेसेसरी का प्रेशर। FDs करो भाई, आई डोंट नो। और मेरा रिलेशनशिप मैनेजमेंट का काम है, तो मेरे को अपने क्लाइंट से रिलेशनशिप बनाने में टाइम लगेगा। अभी मैंने व्हाट्सएप पे सबसे कांटेक्ट करना शुरू किया, उनके सर्विस चीज़ें सुलझा रहा हूँ। सो आई नीड सम टाइम यार, हर बंदे को टाइम चाहिए होता थोड़ा बहुत भाई। जो बंदा टिकता है उसको रिलेशनशिप मैनेजमेंट में टाइम लगता है, क्लाइंट से एकदम से नहीं बन जाता रिलेशन। बट फिर एंड ऑफ द डे मैं बहुत फ्रस्ट्रेट हुआ। एक तो मेरा जो बॉम था, ही वॉज, आई डोंट नो कि वो मुझसे स्टार्टिंग से बहुत ज़्यादा इरिटेट रहता था, मुझे नहीं मालूम क्यों। तो उसके बाद एक हमारी ऑथराइज़र आ गई थी जो उससे भी ज़्यादा इरिटेटिंग औरत थी। तो फिर इतना बुरा एक्सपीरियंस रहा मेरा। फिर मैंने हार के, मुझे नहीं लगा कि यार ये जहाँ पे सर्वाइव कर पाऊँगा, और मुझे इतना गंदा कल्चर में मैंने कभी काम भी नहीं करा। तो मैंने फिर वो इंडस्ट्री मैंने सोच लिया कि मैंने ये छोड़ दूंगा यहाँ से, मैंने रिज़ाइन डाल दिया। तो मैंने, आई डोंट नो इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, मैंने रिज़ाइन डाला था शायद से जहाँ तक मुझे लगता है मैंने
8 को रिज़ाइन डाला था, मे बी 8 को नहीं, 28, हाँ 28 ऑफ अक्टूबर को मैंने रिज़ाइन डाला था। और फिर उस रेजिग्नेशन पीरियड पे भी मुझे अननेसेसरी का प्रेशर। अब मैं अपनी तरफ से ट्राई कर रहा हूँ, सभी क्लाइंट को कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ, और खुद के लिए नहीं धंधा निकाल रहा हूँ मैं, अपने जो मेरे कलीग्स हैं उनके लिए मैं सोच रहा हूँ कि उनको कुछ दे पाऊँ, उनको कुछ दे पाऊँ। बट और मैंने लीड्स दी, सब कुछ जनरेट कर, बट फिर भी प्रवीण तुम ये नहीं कर रहे हो। मैंने अपने बीएम को बताया, मैंने सर मैंने जो चीज़ें कर भी रहा हूँ मैं अपने कलीग्स के लिए कर रहा हूँ, वो तो तुम्हें खुद भी करना पड़ेगा ये वो। मैंने चलो कोई नहीं, आई विल ट्राई बाय माई साइड, बट नहीं हो रहा था। तो एक दिन सडनली मेरे को वो बीएम ने बुलाया, मैं गया ऊपर, तो मेरे को कहते हैं कि प्रवीण तुम क्यों अर्ली रिलीविंग क्यों नहीं ले लेते तुम। अब अर्ली रिलीविंग जब उन्होंने ऐसा बोला तो अपने आप को खुद बहुत बुरा सा लगता है कि यार तुम्हारा बॉस तुम्हें ये चीज़ कह रहा है। अगर आपका बीएम अगर आपको बोलता है कि भाई आप अर्ली रिलीविंग क्यों नहीं ले लेते, मैं तुम्हारा अप्रूव कर दूंगा, अरे भाई व्हाट द हेक इज दिस, इट्स जस्ट अबाउट 18 डेज ऑफ थिंग ना। तो तुम 18 डेज तक थोड़ा सा, मेरा कोई ऐसा तो था नहीं, 3 महीने का नोटिस पीरियड था, तो 18 डेज़ की बात है जिसमें हॉलीडेज़ भी मैं अभी इंक्लूड कर रहा हूँ, तब जाके वो 18 डेज़ हो रहे थे। तो मैं क्या प्रॉब्लम हो रही है। 8 तारीख को वो मुझे कहते कि प्रवीण तो अर्ली रिलीविंग क्यों नहीं लेता। मुझे लगा वो मैंने उनके उस जो उन्होंने चीज़ बोली, मैंने वो प्रोफेशनलिज्म मेंटेन करके मैंने रिज़ाइन डाल दिया अर्ली रिलीविंग के लिए, मैंने मेल कर दिया। एंड अब वो मुझे बोल रहे हैं कि रिज़ाइन तुम अर्ली रिलीविंग ले लो, मैं अप्रूव कर दूंगा। जब मैंने डाल दिया तो देन ही वाज सेइंग कि प्रवीण यू हैव टू बेयर सम रिकवरी। मैंने व्हाट द हेक इज दिस, रिकवरी क्यों जब तुम बोल रहे हो। तो मैंने बोला चलो कोई बात नहीं, मैं रिकवरी पे करने के लिए तैयार हूँ, बट दैट एंटायर वट एवर द अमाउंट विल कम एज अ रिकवरी अमाउंट, यू कैन एडजस्ट फ्रॉम माई FNF अमाउंट। सो ही वॉज सेइंग यस, सो दैट थिंग आई हैव टेकन ऑन मेल ऑल्सो कि भैया हाँ ऐसा ऐसा है। मैं वो पिक्चर आपको लगा भी दूंगा एंड में, आप देखिएगा पढ़िएगा उसको। तो जब ये सब कुछ मैंने डाल दिया, सब कुछ मेल पेल पे ले लिया, ये सब कुछ हो गया, देन ही सेड कि 11th of November वॉज द लास्ट डे ऑफ माइन इन SDFC ऑर्गेनाइजेशन। जब छोड़ के चला गया, अब जब मैंने दूसरी कंपनी ज्वाइन करनी है, आई हैव ज्वाइन द न्यू कंपनी, तो वहाँ पे डॉक्यूमेंट जो चाहिए होते हैं, वहाँ पे सबसे मेजर जो डॉक्यूमेंट चाहिए होता है वो चाहिए होता है, आप अगर आपको मालूम होगा तो रेजिग्नेशन एक्सेप्टेंस मेल चाहिए होती है। जो आपने प्रीवियस ऑर्गेनाइजेशन में उसमें रेजिग्नेशन एक्सेप्टेंस मेल चाहिए होता है। तो SDFC के नॉर्म्स क्या कहते हैं कि भाई हम देते ही नहीं है। और जो मैंने रेजिग्नेशन पे मेल डाली थी, तो मेरी अनऑफिशियल मेल पे जो मेल आया था, आई डोंट नो हाउ कैन आई फॉरगेट, मेरे फ़ोन से कैसे वो चला गया मुझे नहीं मालूम, वो लॉस्ट हो गया। तो मैंने इतने सारे मेल किए, इवन दो आई हैव ट्वीट, आई डिड ट्वीट ऑल्सो, सो आई हैवंट रिसीव एनी अपडेट फ्रॉम देम। ही वाज सेइंग कि वी कैन नॉट प्रोवाइड यू दिस। जब मैंने ट्वीट किए तो एंड में जाके मेरे BM का मुझे मेल आता है, ही वाज सेइंग कि प्रवीण आई विल मैं आपको सब कुछ मेल पे लिख के दे दूंगा, जस्ट सेंड मी अ मेल। सो मैंने जब उनको मेल किया तो उनका रिप्लाई आ गया, यस प्रवीण द 11th of November वॉज योर लास्ट डे एज अ प्लानर डिमकाना। सो अब मैंने जब वो दूसरी कंपनी में भेजा तो ही वॉज दे वाज सेइंग कि प्रवीण वी कैन नॉट कंसिडर दिस, आपको HR से लिखवाना पड़ेगा। अब HR दे ही नहीं रहे, तो आई डोंट नो उन्होंने कैसे उसको कंसिडर कर दिया और मेरी ज्वाइनिंग हो गई। इतना मेरे को उन्होंने सफ़र करवाया इस चीज़ के लिए, टू बी ऑनेस्ट आप बिलीव नहीं करोगे। सो मेरा तो ओवरऑल एक्सपीरियंस SDFC बैंक का आई थिंक वन ऑफ द वर्स्ट एक्सपीरियंस, जो भी मैंने आज 3 से 4 ऑर्गेनाइजेशन में काम किया है उसमें सबसे बेकार एक्सपीरियंस मेरा इस SDFC में रहा है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, अगर आप SDFC बैंक ज्वाइन कर रहे हो ना, सो जो भी इन्होंने TNCs आपकी ऑफर लेटर में लिख के दी हुई ना, मेक श्योर आप उसको पूरा पहले पढ़ें, वरना आपको टू बी ऑनेस्ट मेरे को 26,000 की रिकवरी डाली है उन्होंने। और मैंने बकायदा उनको ट्वीट पे मेल पे लिखा है कि मैंने जब अपने रिज़ाइन डाला था तो मैंने बकायदा उसमें लिखा था कि आई एम हैविंग सम हेल्थ इश्यूज़, तो दैट्स द रीज़न आई नीड अर्ली रिलीविंग फ्रॉम यू गाइज। तुम इतना नहीं, मैंने उनको मेल पे लिखा कि तुम इतना नहीं कर सकते मेरे लिए। तो स्टिल मैं तो आपको ऐसा बोलूँगा, इतना घटिया एक्सपीरियंस रहा मेरा, बहुत बहुत घटिया एक्सपीरियंस रहा। तो मैंने फिर वो छोड़ ही दिया। अब तो मेरा बिल्कुल मन भी नहीं कर रहा है। मेरे को इतने सारे कॉल्स आते हैं कि सर आप बैंक्स के इंटरव्यू, नो नेवर एवर, आई इवन नॉट थिंकिंग अबाउट इट कि भाई मैं दूंगा फ्यूचर में, नहीं भाई, बहुत घटिया एक्सपीरियंस है। तो आई एम रिक्वेस्टिंग यू ऑल, इफ़ अगर आप ज्वाइन कर रहे हैं ना जिससे, मेक श्योर ध्यान रखिएगा। मैंने बाई चॉइस ज्वाइन किया था और जब छोड़ा हूँ ना तो यहाँ तक आ गया था, गले तक।
सो मेरे जाने के बाद कुछ कुछ ने और ने भी रिज़ाइन डाला वहाँ पे। आई डोंट नो यार, इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, तो कोई कोई ऑर्गेनाइजेशन रन करता है अपने एम्प्लॉयज़ की वजह से। अगर तुम अपने एम्प्लॉयज़ को इतना सफ़र में डाल रहे हो तो यार क्या फ़ायदा उस चीज़ का। तो बस यही बताना था आप लोगों को। सो मैंने छोड़ दिया, 11th ऑफ नवंबर वाज द लास्ट डे एंड नाउ हैव ज्वाइंड अ न्यू कंपनी। जल्दी रिवील करूँगा आपको। सो चलो मिलते हैं फिर। तो करता हूँ रूटीन आने का, जस्ट मेरा ये फीवर, मेरा हेल्थ ठीक हो जाए जल्द से जल्द, तो उसके बाद शुरू करते हैं फिर अपने लेटेस्ट नए नए ब्लॉग। तो तब तक के लिए पीस आउट, ध्यान रखिएगा अपना, बाय बाय।